हेलो। हाँ रिया। हाँ वो मैंने रिया वाली कहानी पूरी कर दी। हाँ हाँ रिया सुपरस्टार। अच्छा हाँ सुनाता हूँ, सुनियो ठीक है। हाँ मैं ना पहले कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। पहले महीने की एक भी इतना गिल्ट नहीं देती थी। फिर हफ्ते की एक पे आया, फिर हफ्ते की दो, फिर ऑल्टरनेट डेज, फिर सीधा मेरा रोज का काम हो गया। दिन की एक, दिन की दो, और अब मेरा खाता चलता है। मैं आज तक खुद से बस एक सवाल पूछता हूँ कि मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ, वाई। पर मैं खुद से सवाल बस सिगरेट पीते हुए पूछता हूँ, ये अलग बात है। अब इस सवाल की इतनी आदत सी हो गई है कि अगर ये सवाल ना हो तो बड़ा अधूरा सा लगता है। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं सिगरेट जलाता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ। नई नई ट्राई करने का शौक लग गया था। हालत ऐसी थी कि कोई दूर सिगरेट पी रहा हो ना, और ये हवा उस सिगरेट की खुशबू मुझ तक ले आए, उस सिगरेट के धुएं को मुझ तक ले आए, तो मैं ये बता दूँ कि ये कौन से वाली पी रहा है, कौन से ब्रांड की सिगरेट पी रहा है। अरे भैया फुल प्रोफेशनल बाजी, फुल चेन स्मोकर बाजी। पर यार एक दिक्कत थी, लोग जो स्मोक करते हैं ना, वो किसी और को सिगरेट पीता देख लें या किसी की सिगरेट का धुआं उन तक आ जाए तो उनका मन करता होगा पीने का। पर मेरे साथ उल्टा था, मेरा मूड खराब हो जाता यार और पीने का मन ही नहीं करता। फिर शायद रीजन ये था कि बचपन में किसी ने मुझे पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताया था। और क्या आपको नहीं पता? अरे गूगल करना ठीक है। तो कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग ना नॉर्मल स्मोकिंग ज़्यादा हार्मफुल होती है। बस इसीलिए ना वो बात दिमाग से ही बैठ ही गई। तो फिर ना मैं खुद सिगरेट पी लेता हूँ, लेकिन अगर किसी और की सिगरेट का धुआं मुझ तक आ जाए तो मेरा मूड खराब हो जाता है यार, अच्छा नहीं लगता। फिर बस फिर ऐसे ही एक दिन मैंने सिगरेट खरीदी, जलाने ही वाला था कि किसी की सिगरेट की खुशबू आ गई। मेरा मन नहीं खराब हुआ, उस सिगरेट की खुशबू में किसी और की खुशबू भी छिपी हुई थी। वो खुशबू कुछ कमाल थी। शेर छोड़ो यार, आगे सुनो। मैंने उस खुशबू का पीछा करना शुरू किया और सामने रिया, हाँ सामने एक लड़की खड़ी थी। जैसे लोग उफान की शायरी को सुन के वाह वाह कर देते हैं ना, बस ऐसे ही उस वक्त में उस लड़की को वहां देखकर मेरे मुंह से वाह निकल गई। वो फीलिंग दैट आई कैन जस्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जन्नत। मुझे यार यूजली प्यार नहीं होता, और उस वक्त में उस लम्हे में दिल ने कहा बस यही है जिसका तुझे इंतजार था। अरे हाँ रिया, रिया मेरी इंस्टाग्राम आईडी में एडिट है, बहुत खूबसूरत है और अदाएं तो क्या कमाल। यार वो सामने खड़ी थी, जैसे तस्वीरों में कोई तितली और असलियत में महकता गुलाब है। वो सिगरेट पी रही थी। एक ख्याल आया कि काश में वो सिगरेट होता। मैं बस उसे देख रहा था, जैसे किसी नशे के हाथ में कोई नशा हो। मैंने फिर खुद को संभाला, उसे देखा, मन था बस देखता ही रहूं। क्या सुकून था उस पल में। हवा मेरी तरफ की चल रही थी और उसकी सिगरेट का धुआं मेरी तरफ आ रहा था, पर मेरा मूड नहीं खराब हुआ। मैं बस उसे देखते जा रहा था। अरे मेरी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया था। सोचा बात करता हूँ। इतने में उसकी सिगरेट खत्म हो गई। वो कार में बैठी, साथ में कोई लड़का भी था और वो दोनों चले गए। और मुझे उसके जाने का कोई गम नहीं था, क्योंकि आगे मैंने क्या करना है मैंने डिसाइड कर लिया था। अरे हाँ इंस्टाग्राम। हाँ पर एक गम जरूर था, एक ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई थी कि उसकी सिगरेट के धुएं में 2 सांस और ले लेता। मैं गया, अपनी खरीदी और सिगरेट वापस की। हाँ हाँ पी थी, पर उसके ब्रांड वाली खरीदी, और उसे याद करके धुएं में उसका चेहरा था। मैं घर आया, उस दिन तो मैं वो बाबा इलायची च्युइंगम खानी भी भूल गया था। उसका नशा अलग था यार उस दिन का। ओह सिगरेट का नहीं, रिया का, उसकी अदाओं का। घर आते ही उसे मैसेज किया, हे बात हुई। आई डोंट नो, जब मेरे पास कुछ और बात करने को नहीं था तो मैंने पूछा, हे डू यू स्मोक? शी सेड नो। मुझे बहुत गुस्सा आया, चल चुट्ठी। फिर मैंने उसे बताया कैसे आज उसे देखा था। शी सेड कोई और होगा, शी डोंट स्मोक, और वो तो चंडीगढ़ में ही नहीं है। मैं कंफ्यूज दुखी बैठ गया, अगर ये नहीं थी तो फिर आज वो कौन थी? अगले दिन सेम टाइम पहुंच गया, सिगरेट खरीदी उसके ब्रांड वाली, जलाई और उसका इंतजार करने लगा। अरे हाँ वो आई भी, वो लड़का भी साथ था। वो कार से नीचे उतर के अपना फोन चलाने लग गई और वो लड़का मार्केट की तरफ चला गया। हाँ सिगरेट लेने गया होगा। मेरे मन में आया कि बात करूं, एक बार थोड़ा करीब से देखूं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखूं, जन्नत को थोड़ा करीब से देखूं। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो लड़का वापस आ गया। दे बोथ स्टार्टेड स्मोकिंग, और वो दोनों एक सिगरेट शेयर कर रहे थे। ना उस वक्त ही मेरे दिल में ये नहीं आया कि काश मैं वो लड़का होता, बल्कि उस वक्त ही मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया, एक ही ख्वाहिश आई कि काश मैं वो सिगरेट होता। मेरी जान मुझे होंठों से लगाकर सांस लेती, मैं धुआं बनकर उसके अंदर जाता, उसके खून में मिल जाता। खैर खुशी की बात ये थी कि हवा फिर से मेरी तरफ की चल रही थी और उसकी सिगरेट का धुआं फिर से मेरी तरफ आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ जहरीली हवा हो और जिसमें सांस लेकर बच सकता हूँ वो है बस उसकी सिगरेट से निकलता हुआ धुआं। उसने सिगरेट खत्म की और चली गई। उन दोनों ने 3 सिगरेट शेयर की थी। हाँ हम तीनों ने 3 सिगरेट शेयर की थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा।
पर यार एक दिन मैं वहाँ कोने में खड़ा उसे देख रहा था। हवा मेरी तरफ की चलने का इंतजार कर रहा था कि उसने मुझे उसे देखते देख लिया। नजरें मिली, कुछ बातें आंखों ने की। कसम से यार धड़कनें रुक गई और फिर एकदम से दिल ने बड़ा तेज धड़कना शुरू कर दिया। मुझे पहले कभी इतना जिंदा महसूस नहीं हुआ था। मैं बस नजरें चुराता हुआ वहां से जल्दी जल्दी निकल गया और खुद को गालियां दे रहा था। और थोड़ा गम इस बात का भी था कि अभी उसकी आधी सिगरेट बची हुई थी और उसके धुएं में मैं सांस नहीं ले पाया था। उसे 2 पल और नहीं देख पाया था। फिर अगले दिन मेरी वहां जाने की हिम्मत ना हुई। हाँ, सिगरेट पीने गया, उसके ब्रांड वाली पी, उसी जगह पी, पर थोड़ा जल्दी चला गया था यार। आज नहीं, आज ऐसे ही पीते हैं। कहीं फिर से उसने मुझे उसे देखते देख लिया तो वो क्या सोचेगी। घर आकर दुआ करने लगा इस हवा से कि उसकी सिगरेट के धुएं को मेरी खिड़की से मेरे घर के अंदर ले आ। कभी सिगरेट पीने या कोई नशा करने की तलब नहीं हुई थी जिस उफान को उसकी आंखों में उस लड़की को देखने की तलब थी। उस लड़की के पी हुई सिगरेट के धुएं में सांस लेने की तलब थी। फिर वही बस, इतनी जुदाई कहाँ सह पाता। अरे सच में यार, मुझे आदत सी हो गई थी उसकी सिगरेट से निकलते धुएं में सांस लेने की, और उससे दूर खुली हवा में मुझे अब घुटन महसूस हो रही थी। फिर पहुंच गया मैं अगले दिन, सिगरेट जलाकर उसका इंतजार करने लगा। वो नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान पार कर लिया और पानी नहीं मिला। और जब बंजर जमीन खत्म होने वाली थी तो जान चली गई। बहुत रोना आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। उस ऊपर वाले पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने पत्थर उठाकर आसमान की तरफ उछाल दिया। मैं दुखी पीछे मुड़ा। वो सामने खड़ी थी और सिगरेट पीते हुए मुझे देख रही थी। जो उछाला था अभी बेसुधी में मैंने, मुझे उस पत्थर के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे उस पल में उस खुदा पर, उस ऊपर वाले पर विश्वास हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जन्मों के प्यासे को पानी मिल गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जन्मों के प्यासे जिसकी जान निकलने वाली थी उसे पानी मिल गया हो। मैंने खुद को संभाला, उसे आंखों में कैद किया, नजरें झुकाई और वहां से जाने लगा। और सामने से आवाज आई, हे डू यू स्मोक। मेरे मुंह से निकला नो। फिर खुद को संभालते हुए बोला यस, और फिर हाँ बस सुपरस्टार। वो हंसने लग गई। वो पल छोड़ो, वो लफ्जों में बयान नहीं हो पाएगा। मेरी टांगें कांप रही थी यार। शी वॉक टू मी एंड सेड, उफान राइट। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। मैं बस खामोश उसे देख रहा था और हामी भरते हुए मैंने गर्दन हिला दी। मेरी नजरें उसकी आंखों पे टिकी थी कि मेरी नजरें उसकी आंखों पे टिकी थी। मैं जो कोसता रहता था खुदा को हमेशा, अब लग रहा था उस खुदा ने मेरी क्या खूबसूरत किस्मत लिखी थी। उसने अपनी वो जलती सिगरेट मेरी तरफ की। मैंने पकड़ी, पी और वापस कर दी। उसने एकदम से कहा, यू राइट वेरी वेल। बोलते बहुत अच्छा हो और तुम्हारी मैक्सिम बातों को सुनकर तो यार गूज़बम्स आ जाते हैं। कीप इट अप। अब याद आ रहा है क्यों उस वक्त मैंने उसे शुक्रिया नहीं कहा। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे। मैं बस ना जाने क्यों बस नजरें झुका दी। आई थिंक उसे मेरी फीलिंग समझ आ गई थी, क्योंकि सच में कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये शख्स जाहिल उफान जो बोल देता है अपनी दिल की बात खुलेआम बिना डरे दुनिया के सामने, वो उस लड़की के सामने उस पल में खामोश खड़ा था। हवा फिर से मेरी तरफ की चल रही थी और किस सिगरेट से निकलता वो धुआं फिर से मेरी तरफ आ रहा था। मैं जब सिगरेट पी रहा था उस सिगरेट से मुझे उसकी खुशबू आ रही थी। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई नशा नहीं किया था। क्या सरूर था उस पलों में। मैं उस सिगरेट पर उसके होठों को महसूस कर रहा था। ये सिगरेट उसके होठों को छूकर आ रही थी। मैं उस सिगरेट पर उसकी उंगलियों को महसूस कर रहा था। हाँ, मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों को महसूस कर रही थी। लोगों की ना सिगरेट शेयर करते हुए उस बात पे लड़ाई होती है कि यार फिल्टर को गीला कर दिया। पर उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने ख्वाहिश मांगी कि एक बार फिल्टर भी गीला कर दे। वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था। वो कभी सिगरेट को देख रही थी, मैं बस उसे देख रहा था। और इतना मदहोश था कि 2-4 बार तो सिगरेट पकड़ते हुए अपना हाथ जलवा लिया था मैंने। और हाँ, इतना बेसुध था कि उसके आधे सवालों का तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। अरे सच में यार, मैं उसके चेहरे में खोया हुआ था, जैसे कहीं रातों से जागा हुआ कोई शख्स चैन की नींद सोया हुआ था। अरे हाँ, फिर उसके बीच में मैंने उससे एक बात काटते हुए कहा, तुम सिर्फ सुपरस्टार क्यों पीती हो, ये 7 की आती है, तुम अच्छे घर की लगती हो, महंगी गाड़ी में आती हो, तो कोई महंगे वाली क्यों नहीं। शी सेड, वो कुछ भी किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, जो मन करता है वो करती है। 7 वाली अच्छी लगती है तो 7 वाली पीती है, 7 वाली ही ठीक है। और कहती है कि महंगे वाली जलाती हूँ और एक 7 वाली सुपरस्टार, तुम दोनों के धुएं में फ़र्क बता देना। मेरा दिल था कहने का मैं फ़र्क तो बता दूँ, पर तुम जौन सी ही पीना ना, बस एक ख्याल रखना कि धुआं मेरी तरफ आए। मुझे यार वो धुआं किसी कीमती मोती, किसी नायाब मोती की तरह लगता था। और मैं एक कहने का मेरा मन नहीं हुआ, मैं बस खामोश रहा। उसने कहा क्या हुआ। मैंने बस कहा बढ़िया है, और फिर कहा कि तुमने मुझे भी इसकी आदत लगवा दी, मेरी भी काफ़ी बचत हो गई। शी स्माइल्ड। आई थिंक उसे सब पता था
मेरा देखना और वो सब। सच में यार, मुझे उसकी हर पसंद पसंद आने लगी थी। उससे एक पल भी दूर होकर तो मेरी जान जाने लगी थी। कि मुझे उसकी हर एक पसंद पसंद आने लगी थी, उससे एक पल भी दूर होकर तो मेरी जान जाने लगी थी। अरे उसे खुश मुस्कुराता हुआ देखकर तो यार मेरी हर खुशी खुश होकर मुस्कुराने लगी थी। उस दिन हमने 4 सिगरेट, कुछ स्माइल्स और नंबर शेयर किए थे। यार मैंने ना फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ सिगरेट शेयर की थी। अगले दिन फिर वही सुपरस्टार, वही वक्त। पर इस बार मुझे पता था वो आएगी, क्योंकि हमारी बात हुई थी, यानी कि वक्त डिसाइडेड था, सब कुछ डिसाइडेड था। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, उसका इंतज़ार जो करना था, और वो आई भी थोड़ा सा लेट। कसम से यार वो इंतज़ार कितना हसीन था। वो आई, कुछ बातें हुई, सिगरेट शेयर हुई, कुछ स्माइल्स एक्सचेंज हुई। पहले दिन बात हुई थी पर शायद बात ना हुई थी। वो बोल रही थी, मैं तो बस सुन रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी बातों में कुछ अपनापन सा हो यार। फिर उसने बताया कैसे उसने मुझे उसे देखते देखा था, और उसने तो मुझे पहली बार में पहचान लिया था। उस वक्त मुझे पता चला कि मैं शायरी क्यों लिखता हूँ। ये तो बस इसलिए था कि वो मुझे देखे और देखते ही पहचान सके। मेरी ज़िंदगी के 2 सवाल थे और रिया उन दोनों का जवाब थी। एक, मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ, और दूसरा, मैं शायरी क्यों लिखता हूँ। मैंने उसे रिया वाली कहानी सुनाई और कहा, मुझे तुम्हारा असली नाम पता है पर मैं तुम्हें रिया ही कहूँगा। एंड शी जस्ट स्माइल्ड। सिगरेट खत्म होने के बाद हम ऐसे ही खड़े थे। वो कहती, कोई शायरी सुना दो। मैंने कहा, किस पर? कहती, काफ़ी सोचकर बोलती, रिया पर। फिर मुस्कुरा कर कहती, मुझ पर। मैंने कहा, एक गज़ल पर शायरी लिखे उफान इतना काबिल नहीं है। फिर उसकी आंखों में देखकर मैंने कहा कि वो तो एक ऐसी मुकम्मल गज़ल है जिसे एक शायर अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार लिखना चाहता है। ऐसी गज़ल जिसे किसी को सुनाकर चाहे वो मशहूर ना हो, चाहे उसकी जान उसे जान ना कहे, चाहिए महफिल खड़ी होकर तालियां ना बजाए, पर यार सुकून बहुत मिले। मेरी हिम्मत देख रहे हो? ये बातें मैंने उसकी आंखों में देखकर कही थी। वो बस मुस्कुरा दी थी। गज़ल मुकम्मल हो गई थी। यार वो बोलती बहुत थी, हाँ, पर सिर्फ मेरे साथ। क्योंकि उसने कहा था, मैं बोलती बहुत हूँ पर हर किसी के साथ नहीं। समझ रहे हो ना? मैंने ही पूछा, वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं आया? शी सेड, बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त था, बाहर गया है, कुछ दिनों में आएगा। कुछ दिन तक हम ऐसे ही मिलते रहे। उसका वो दोस्त वापस आ गया। फिर हम तीनों ऐसे ही सिगरेट पीने लगे। एक दिन रिया नहीं आई पर उसका वो दोस्त आया। मेरी उससे काफ़ी बातें हुई। एक दिन वो कहता, डू यू लाइक हर? मैंने कह दिया हाँ। कहता, भाई वो मेरा 10 साल का प्यार है। मैंने कहा अच्छा। और ये बात हमारी आखिरी थी। फिर वहाँ से चला गया था। अगले दिन उसी वक्त जब मैं सुपरस्टार खरीद कर रिया का इंतज़ार कर रहा था, रिया आई, बड़ी गुस्से से हुई थी। शी केम एंड स्लैप्ड मी एंड वेंट अवे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं चाहता था कि पूरी की पूरी कायनात रूठ जाए, पर वो ना रूठे। क्या कहें, पर क्या फ़ायदा। बार बार मैसेज किए, कॉल किया, पर क्या फ़ायदा, कोई जवाब नहीं। उसने वहाँ आना ही बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अखबार में एक खबर पड़ी कि किसी लड़की का तेजाब फेंककर चेहरा जला दिया था। अरे वो रिया थी, वहाँ उसका असली नाम लिखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर से कॉल मैसेज किए पर कोई जवाब नहीं। उसके उस दोस्त को भी किए पर कोई जवाब नहीं। पूरी कोशिश की कि कहीं से उसका पता चल जाए, पर मेरी किसी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन तक बहुत डिस्टर्ब रहा, रोता रहा। अपनी उस जगह जहाँ साथ सिगरेट पिया करते थे वहाँ जाता रहा। सिगरेट नहीं पीता था, पर रिया के आने की उम्मीद से 2 सिगरेट खरीद कर जेब में ज़रूर रख लेता था, इस उम्मीद से इस बार वो आ जाए। यार मेरा पूरा दिन वहाँ गुजरने लगा। फिर एक शाम में वहाँ खड़ा था कि किसी की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कुछ जानी पहचानी थी। मैंने पीछा किया, खुशबू भी कुछ जानी पहचानी आ रही थी। पीछे से ही पहचान लिया, अरे रिया। उसने पलटकर देखा, पर वो चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। वो बस रो रही थी। मैं पानी लेने चला गया, आया तो वो वहाँ नहीं थी, कहीं दूर जाती दिखाई दे रही थी। मैंने पीछा किया, वो एक झूले पर जाकर बैठ गई। मैंने पानी दिया, उसने हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और कहने लग गई, दूर चले जाओ। मैं फिर भी बात करने की कोशिश करता रहा। शी स्लैप्ड मी एंड स्टार्टेड क्राइंग। फिर एकदम से बोलती, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। ये सुनकर तो 2 बूंदे पानी की मेरी आंखों से गिर गई। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? जो उसके दोस्त ने मेरे बारे उसे कहा था, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बातें तो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। कहती, पहले एक तो तुम थे, फिर एक वो जो कहता था मोहब्बत बहुत करता हूँ, इश्क बहुत है। मेरे मना करने पर पहले साथ ज़बरदस्ती, फिर ये तेज़ाब, फिर ये चेहरा, और एक ज़माना कि मेरी क्या गलती थी,
मैंने तो कहा था बस दोस्त है मेरा, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने किया तो क्या, दोस्तों ने भी बात करनी छोड़ दी, कोई मिलना नहीं चाहता, तरह तरह की बातें बनाते मेरे बारे। मेरे घर वाले मुझे ही कोसते, सब मुझे ही गलत मानते। मेरे घर वाले तो यार मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ये आखिरी बात उसने चीख कर कही थी और फिर रोने लग गई। सुनो, आई डोंट नो उसने मेरे बारे तुम्हें ऐसा क्यों कहा। तुमने बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, पर सुनो यार, जितना इश्क था ना मेरे अंदर, उस पल में ना मैंने सारा बोल दिया। और आखिर में कहा कि ये रहा लाइटर, तुम्हें जिंदा जला दो, तुम्हारे बिना जीना अभी जीना कैसा, जला दो, मैं हिलूंगा भी नहीं और उफ भी नहीं करूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद को आग लगा दी। शर्ट जलना शुरू हुई, मुझे आग महसूस हो रही थी पर मैं हिला नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे ना, मुझे वो पानी ऐसा लग रहा हो जैसे कोई आग में घी डाल रहा हो, पर मैं हिला नहीं, आंखें बंद नहीं की, बस उसे देखता रहा। मैंने जेब से वो सुपरस्टार निकाली जो इस उम्मीद से खरीदता था रोज कि आज रिया आएगी। उसकी तरफ पास करते हुए कहा, इसे पियो, इस सिगरेट को मेरे जलते बदन से जलाकर पियो। हवा मेरी तरफ की चल रही है, मुझे आखिरी सांसें भी तुम्हारी सांस में लेनी है, तुम्हारी सिगरेट से निकलते धुएं में लेनी है। वो खड़ी हुई और मुझ जलते से लिपट गई। वो आग जो लगी थी सीने पे मेरे, वो धीरे धीरे बुझ गई। वो मेरे सीने से लगी थी और मुझे उसके सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इतने में वो रोने लग गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे जीने का क्या मतलब, मुझे मार दो प्लीज़, कोई जहर दे दो, जो तेज़ाब मेरे मुंह पर गिराया मुझे तेज़ाब पिला दो। अब हिम्मत नहीं, अब हौसला नहीं बचा जीने का, मुझे मार दो। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखती है, एक एहसान कर दो मुझ पर, मुझे मार दो। सच बताऊं, मैं उसकी खुशी के लिए उसे मार भी देता, उसके चलते चिता में खुद कूद कर मर भी जाता, जिस कब्र में उसे दफनाता वहाँ एक कब्र में उसके साथ दफन भी हो जाता। पर जो आखिरी बात उसने कही ना, कि मेरे पास जीने की वजह नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैंने उसे खुद से पीछे धकेल दिया और कहा, मेरे लिए जियोगी? मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, खुद को ख़त्म कर सकता हूँ, तो साथ जीने का हौसला भी है मुझ में। मेरे इश्क के होते हुए तुमने ये कहा, तो ये मेरे इश्क की हार है। शायद मेरा इश्क उतना सच्चा नहीं था, पर वादा रहा, आज से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो मेरे इश्क को, मेरे इश्क को जीने का हौसला बना लो, मेरे दिल में किसी आज़ाद पंछी की तरह घोंसला बना लो, मेरे लिए अपने धड़कते दिल को अपनी हिम्मत बना लो। उसने अपनी वो उंगली मेरी होठों पर रख दी और सीने से लिपट गई। वो बरसात शुरू हो गई, जो थोड़ी बहुत बची थी आग वो भी बुझ गई। क्या सुकून था उस पल में, ऐसे एक पल पर 100 जन्नत कुर्बान। थोड़ी बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई, फिर हम एक हट में आकर बैठ गए। उसने कहा, पर मेरा चेहरा, इस बार उंगली मैंने उसके होठों पर रख दी और इशारा, चुप रहने का इशारा करा और कहा कि तुमसे इश्क किया था, तुम्हारे चेहरे से नहीं, और है हिम्मत तो कोई करके दिखा दे तेरे पहले जैसे चेहरे से इश्क, जितना इश्क मैं तेरे जले चेहरे से करके दिखा दूंगा। और इस बात का, इस जले चेहरे का आज के बाद दोबारा कभी जिक्र ना करना। कभी इश्क में कमी हो तो शिकायत कर देना, चाहे जहर दे देना। तुम्हारे अलावा देखूं किसी और को तो ये आंखें फोड़ देना, और अगर धुड़का तुम्हारे अलावा किसी और के लिए तो इस दिल को सीने से बाहर निकाल कर मैं खुद ही फेंक दूंगा। शी केम क्लोज एंड वी किस्ड। फिर उसने कहा, एक वादा करो, तुम मेरे उस दोस्त को कुछ नहीं कहोगे। उसने जो किया वो किया, कोई बात नहीं, तुम उसे कुछ ना कहना, आखिर था तो मेरा दोस्त ही ना। और हाँ, ऐसे एक दोस्त की वजह से मैं नहीं चाहती ये लफ्ज़ दोस्ती बदनाम हो। यार, जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की वो उसे आबाद देखना चाहती है, कि जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की वो उसे आबाद देखना चाहती है। खुद का कारोबार है मिट्टी का, और किसी और की खुशी के लिए शहर में तेज़ बरसात देखना चाहती है। वो किसी और की खुशी के लिए खुद को बर्बाद देखना चाहती है। मैंने इस गलत लड़की से नहीं किया, लोगों को ना मैं ढंग से पहचान ना सका था आज तक। उस वक्त लगा कि मैं सही लोगों को चुनने लग गया हूँ। फिर मैंने उसका माथा चूमा और वहाँ से भाग गया। वापस आया तो बच्चों की तरह रो रही थी, जैसे किसी छोटे बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ? कह रही, फिर से कभी छोड़ कर ना जाना, और मुझसे लिपट गई। मैंने जेब से वो सुपरस्टार निकाली और कहा, हे पियो। और पहले वाली बारिश में ख़राब हो गई थी। उसने जलाई और पीने लगी, स्माइल करते हुए पीने लगी। उसके नए चेहरे की वो मुस्कान, 100 जन्नत कुर्बान। उसने मेरी तरफ पास की, मैंने मना कर दिया एंड कहा कि तुम्हें कई दिनों बाद देखा है, अच्छे से देखने दो, जी भर के देखने दो, और इन नशों का तुमसे क्या मुकाबला। पर इस बार हवा यार मेरी तरफ की नहीं चल रही थी। मैं खड़ा हुआ और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। अब हवा फिर से मेरी तरफ की चल रही थी और उसकी सिगरेट का वो धुआं फिर से मेरी तरफ आ रहा था, फिर से मेरी तरफ आ रहा था। शुक्रिया। हाँ, हेलो।